प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं सतीश कुमार, एग्रीकल्चर ट्रेनर, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बलवेड़ा, कैथल, हरियाणा। प्यारे बच्चों, आज का हमारा विषय है सिलेक्शन ऑफ कैटल एंड बफेलोज, अर्थात अच्छी किस्म के दुधारू पशुओं का चुनाव करना, जो हमारी डेयरी फार्मिंग की सफलता और असफलता के लिए आवश्यक है। प्यारे बच्चों, उत्तम पशुओं के लक्षण और गुणांक पत्र विधि द्वारा उनकी परख के बारे में सीखेंगे। पशुओं का चयन करते समय सर्वप्रथम अपने उद्देश्य को निश्चित कर लेना चाहिए कि हमें उनकी आवश्यकता किस कार्य के लिए है। इसके अनुसार ही पशुओं की छांट करनी चाहिए। किंतु अच्छे पशु को पहचान लेना सरल कार्य नहीं है। फिर भी सच्ची लगन, मेहनत, पूर्ण ज्ञान व अनुभव से कोई भी आदमी अच्छा पशु परखी बन सकता है। एक अच्छे परखी के लिए यह आवश्यक है कि वह पशुओं को अनेक बार देखे और पशुओं का एक चित्र उसके मस्तिष्क में हो। निम्न लक्षणों के अनुसार वह सीख सकता है। अच्छी गाय व भैंस के लक्षण। पशु का मूल्य मुख्यतः 4 बातों पर निर्भर करता है। नंबर 1, उसकी दुग्ध उत्पादन क्षमता, कि जो हमारी गाय है जिसको हम अपनी डेयरी के लिए पालना चाहते हैं, सबसे पहले हमें उसकी दुग्ध क्षमता के बारे में जान लेना ज़रूरी है कि उसकी दुग्ध क्षमता कम है या ज़्यादा है। उसके बाद आता है दूध में वसा का प्रतिशत। पशुओं को हम इसलिए पालते हैं कि हमें अधिक दूध प्राप्त हो और अच्छा दूध प्राप्त हो। दूध के अंदर वसा की मात्रा बहुत अधिक होती है, लेकिन गाय के दूध के अंदर वसा कम होती है, जबकि भैंस के दूध में वसा अधिक मात्रा के अंदर पाई जाती है। तो हमें इस प्रकार के पशुओं का भी चयन करना है कि उनके दूध के अंदर वसा की मात्रा अधिक होनी चाहिए। नंबर 3, सभी गुण अपनी संतान में प्रेषित करने की क्षमता। सभी गुण अपनी संतान में प्रेषित करने की क्षमता। पशुओं के अंदर अपने गुण, जो उस पशु के अंदर गुण होते हैं, वो उन्हीं गुणों को अपने संतान के अंदर भी भेजने की क्षमता उसके अंदर होनी चाहिए। उसी की तरह उसके गुण और लक्षण होने चाहिए। नंबर 4, समय से बच्चे देने की प्रवृत्ति। देखिए, बहुत से पशुओं के अंदर इस प्रकार की प्रवृत्ति होती है कि उनका जो ब्यात काल होता है वो 2, 3, 4, 5 साल तक चला जाता है। लेकिन एक अच्छे पशु के अंदर समय पर बच्चे देने की प्रवृत्ति होनी चाहिए, ताकि वो लगातार हमें दूध देते रहें। चलो, तो पुरखों के लेख का अध्ययन, इससे हम निम्न उदाहरण द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं। परदादी एक ब्यात में दूध की मात्रा 1200 किलोग्राम। किसी भी पशु की, मान लिया किसी भी पशु की परदादी है, वो एक ब्यात में अपने 1200 किलोग्राम दूध देती है। उसके बाद आती है उसकी दादी।
वो एक बेयांत में 1300 किलोग्राम दूध देती है। और उसके बाद आती है माँ, एक बेयांत में दूध की मात्रा 1400 किलोग्राम देती है। उसके बाद आ जाती है गाय, जिसके बारे में हम बता रहे हैं। गाय एक बेयांत में दूध की मात्रा 1500 किलोग्राम देती है। हम ऐसी ही गाय का चुनाव करेंगे जिसमें दूध पुरखों के प्रति संतति बढ़ रहा हो। तो हमें इस प्रकार की गाय का चुनाव करना है कि उसके पूर्वजों से वो ज़्यादा दूध देती हो। जैसे इन्होंने बताया कि जो परदादी है वो 1200 किलोग्राम दूध देती है, और जो दादी है वो 1300 किलोग्राम दूध देती है, और जो माँ है वो 1400 किलोग्राम दूध देती है। तो इसी प्रकार जो गाय है वो 1500 किलोग्राम दूध देती है। इसी प्रकार हम इसी प्रकार की गाय को पालना या भैंस को पालना चाहेंगे जो अपने पूर्वजों से ज़्यादा गुणों के अंदर, लक्षणों के अंदर और ज़्यादा दूध देने वाली हों। इसी प्रकार संतति के लेखे का अध्ययन। देखिए प्यारे बच्चों, अच्छी भैंस का चुनाव करते समय संतति में दूध की मात्रा का ज्ञान बहुत ही अधिक आवश्यक है। अब इसके अंदर भी हम जैसे उदाहरण के द्वारा बताते हैं कि माँ एक बेयांत में 1000 किलोग्राम दूध देती है। मान लिया कि एक भैंस है वो 1000 किलोग्राम दूध देती है, तो भैंस एक बेयांत में 1200 किलोग्राम दूध देती है। और आगे जो उसकी पुत्री है वो एक बेयांत में 1300 किलोग्राम दूध देती है, और जो नातिन एक बेयांत में 1500 किलोग्राम दूध देती है। तो इसी प्रकार जैसे हमने पहले पढ़ा था कि पहले जो ये माँ है ये 1000 किलोग्राम दूध देती है, और जो भैंस है वो 1200 किलोग्राम दूध देती है, और जो पुत्र है वो 1300 किलोग्राम दूध देती है, और जो नातिन है वो एक बेयांत में 1500 किलोग्राम दूध देती है। ये भी पहले कम था और फिर बढ़ता 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 चला गया, 1000 हुआ, 1200, 1300 और 1500। तो हमें इसी प्रकार की भैंस का चुनाव करना है जो अपने पूर्वजों से ज़्यादा दूध देने वाली हो। उसके बाद हमारे पास नंबर 3 में है कि पशु के निकट संबंधियों के दूध उत्पादन का ज्ञान। कि पशु के निकट संबंधियों के दूध उत्पादन का ज्ञान। पशु की माता व बहनों के दूध की मात्रा गाय के लक्षणों का ज्ञान प्रदान करती है। तो इसमें देखिए जो माँ है पहले उसको देख लेते हैं। माँ से 3 बच्चों का जन्म हुआ, उसमें देखिए एक बहन है, एक गाय है, एक फिर वो दूसरी बहन है, 3 बच्चे हो गए। तो इनके अंदर भी पशु की जो माता है वह बहनों के दूध की मात्रा के लक्षणों के द्वारा ज्ञान प्रदान करती है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है नंबर 4 पे स्वभाव। उत्तम दूध देने वाला पशु प्राय शांत स्वभाव का होता है। जो उत्तम दूध देने वाला पशु है उसका जो स्वभाव है वो शांत होता है। अतः पशु छांटते समय यह देख लेना चाहिए कि वह मृदुल स्वभाव या फिर सुस्त या मारने वाला न हो, क्योंकि बहुत से पशुओं का स्वभाव इस प्रकार का होता है कि जिस समय किसान उसको चारा डालता है या दूध निकालता है या फिर उसको नहलाता है, पानी पिलाता है, तो उस समय उसका स्वभाव होता है कि वो मारने लगता है। तो हमें पशुओं का इस प्रकार का चुनाव करना है कि जो पशु का स्वभाव है वो शांत स्वभाव का होना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं रंग की। तो प्रायः लाल रंग वाली गाय अधिक दूध देती हैं, जैसे सिंधी नस्ल की गाय है। तो लाल रंग वाली
गाय जो सिंधी नस्ल की गाय हैं वो बहुत दूध देने वाली गाय हैं, तो हम इनका भी चुनाव कर सकते हैं। इसी प्रकार जो थन हैं पशु के, तो थन बड़े व बंद नहीं होने चाहिए। तो देखो प्यारे बच्चों, जो पशुओं के थन हैं, बहुत से पशुओं के थन गाय भैंसों के आप लोगों ने देखे होंगे, या तो छोटे होते हैं। जो छोटे होते हैं उनसे दूध निकालने के अंदर कठिनाई का अनुभव करना पड़ता है। तो जो थन हैं वो कम से कम मीडियम आकार के तो होने चाहिए। और कई बार पशुओं के अंदर एक रोग आता है जिसको थनैला रोग कहते हैं, तो उसमें पशु के जो थन हैं वो रुक जाते हैं, वो बंद हो जाते हैं, उनमें पस पड़ जाती है और वो दूध देना बंद कर देते हैं, उनसे दूध नहीं निकलता। और अगर हम उनमें से दूध निकालने की कोशिश करते हैं तो लाल रंग का दूध निकलता है जिसमें पस भी होता है, पशु का खून भी होता है, तो उससे पशु को बड़ी दिक्कत होती है। तो जो पशु के थन हैं वो बड़े और बंद नहीं होने चाहिए। इसी प्रकार दूध में वसा की प्रतिशत मात्रा के बारे में, दूध वाले पशु के चुनाव के समय वसा का ध्यान रखना चाहिए। यह निम्न पशुओं में इस प्रकार होता है। बदावरी भैंस, जो बदावरी नस्ल की भैंस है, इसमें 13 से 14% वसा पाई जाती है। बदावरी नस्ल की जो भैंस है उसके दूध में वसा कितनी है? 13 से 14%। इसी प्रकार मुर्रा भैंस, जो मुर्रा नस्ल की जो भैंस है ये भी बड़ी अच्छी नस्ल है और हरियाणा में पाई जाती है। तो मुर्रा नस्ल की भैंस के अंदर 5 से 6% तक वसा पाई जाती है। गाय की अगर हम बात करें तो गाय के दूध में 4 से 5% वसा पाई जाती है। बकरी, तो बकरी के दूध में भी 3 से 4% वसा पाई जाती है। पशु की रूपरेखा का अध्ययन, अच्छे पशु का चुनाव उसकी रूपरेखा द्वारा किया जा सकता है, क्योंकि पशु की बाह्य रचना को देखकर दूध की मात्रा का अंदाजा लगाया जा सकता है। इसका सर्वोत्तम समय उसके बयाने के लगभग 1.25 महीने बाद होता है। तो प्यारे बच्चों, देखो जैसे कि पशु की रूपरेखा का अध्ययन किस प्रकार से कर सकते हैं कि एक अच्छे पशु का जो चुनाव है हम उसकी रूपरेखा के आधार पर कर सकते हैं कि किस प्रकार की उसकी रूपरेखा है पशु की। क्योंकि पशु की बाह्य रचना को देखते हैं हम, बाह्य रचना कौन सी है उसकी, जो भी उसका शरीर हमें दिखाई दे रहा है, तो रचना को देखकर उसकी दूध की मात्रा का भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। यदि वो हमें हष्ट पुष्ट दिखाई दे रही है तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये भैंस ज़्यादा दूध दे सकती है और दे रही होगी। और अगर कोई भैंस जिसको चारा ही ना मिला हो, वो बेचारी वैसे ही सूखी सी खड़ी हो, तो वो ज़्यादा दूध देने के अंदर सक्षम नहीं है। क्योंकि पशु की बाह्य रचना को देखकर ही दूध की मात्रा का अंदाज़ा लगाया जा सकता है और इसका सर्वोत्तम समय बयाने के लगभग 1.25 महीने के बाद होता है। किसी भी आदर्श पशु में, चाहे वह अच्छी नस्ल का क्यों न हो, तो निम्न लक्षण उसके अंदर होने चाहिए। जो हमारे पशु हैं, एक अच्छा पशु हम जिसको मानेंगे, आदर्श पशु हम जिसको कहेंगे, एक अच्छी नस्ल का पशु हम जिसे कहेंगे, तो उसके कौन से लक्षण हो सकते हैं
वो हैं, ये देखें आगे अ भाग में, ये तिकोना रूप। कोई भी गाय या भैंस जिसको हम अपने डेयरी फार्मिंग के लिए खरीदना चाहते हैं तो उसका तिकोना रूप अच्छी गाय को पहचानने में पचड़े मदद करते हैं। ये 3 प्रकार की होते हैं। एक तो होता है पशु का बगल पचड़, और दूसरा होता है ऊपरी पचड़, और तीसरा होता है सामने का पचड़। जिससे हम पशु को सामने से जब देखेंगे वो हमें तिकोना दिखाई देना होना चाहिए। जैसे हम एक त्रिभुज को देखते हैं, उसके 3 कोने होते हैं, इसी प्रकार पशु को जब हम सामने से देखेंगे और वो पीछे तक तिकोना दिखाई देगा, जिससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये एक अच्छी नस्ल का पशु है और ये हमारे डेयरी फार्मिंग के लिए उपयोगी है और ये ज़्यादा दूध देने वाला है। तो इसमें अब देखिए जो बगल पचड़ है उसके बारे में हम आपको बताते हैं। पिछले पैरों के पास चौड़ा व गर्दन के पास सबसे पतला होता है। जो बगल पचड़ है वो पिछले पैरों के पास से चौड़ा होगा और गर्दन के पास सबसे पतला होता है। इसी प्रकार दूसरा ऊपरी पचड़ पुट्ठों के पास सबसे चौड़ा व कुबड़ के पास कम चौड़ा होता है। ये पुट्ठों के पास से सबसे चौड़ा और कुबड़ के पास ये कम चौड़ा होता है। इसी प्रकार नंबर 3 पे देखें, सामने का पचड़ दोनों अगले पैरों के पास सबसे चौड़ा व कुबड़ के पास कम चौड़ा होता है। उसके बाद ब भाग के अंदर देखते हैं अब हम बाह्य शरीर के अंदर। बाह्य शरीर होता है पशु का जो सामने का शरीर जो हमें दिखाई दे रहा है। तो मुलायम व पतली खाल, जिस पशु की जो खाल है या चमड़ी है वो जितनी पतली होगी वो पशु उतना ही ज़्यादा दूध देने वाला होता है। सुंदर गठा शरीर, जो शरीर है वो देखने के अंदर भी सुंदर होना चाहिए और गठा हुआ शरीर होना चाहिए। चमकदार आंखें, जो एक अच्छा पशु है उसकी जो आंखें हैं वो हमेशा चमकदार होती हैं। पतली लंबी गर्दन, जो अच्छे पशु हैं और अधिक दूध देने वाले पशु होते हैं उनकी जो गर्दन है वो पतली होती है और लंबी होती है। चौड़ा थूथन, उनका पशुओं का जो थूथन है वो चौड़ा होता है। सुंदर स्कंद प्रदेश दुधारू गायों के लक्षण। उसके बाद स्वभाग के अंदर विकसित सतन क्षेत्र, दुधारू पशु का अयन अधिक लचीला। दुधारू पशु का अयन होता है जहाँ पर पशु का दूध इकट्ठा होता है, थनों से थोड़ा ऊपर का भाग वो लचीला होता है। गांठों सहित वह अधिक झूलता हुआ नहीं होना चाहिए। जो दुधारू पशु का अयन है वो अधिक लचीला, गांठों सहित वह अधिक झूलता हुआ नहीं होना चाहिए। दुग्ध सिराएं बड़ी, मोटी व साफ दिखाई देती होनी चाहिए। जो दुग्ध सिराएं हैं जिसको हम लोटी बोलते हैं, उसके ऊपर से जो सिराएं दिखाई देती हैं वो मोटी हों और साफ दिखाई देने वाली होनी चाहिए। थन गोलाकार व बराबर होने चाहिए। बहुत से पशुओं के जो थन हैं वो कई बार छोटे रह जाते हैं, लेकिन जो थन है वो गोलाई के अंदर और समान भी होने चाहिए। तो प्यारे बच्चों, गाय एवं भैंस की गुणांक पत्र विधि के द्वारा परख एक तालिका के द्वारा अब हम पढ़ते हैं। सबसे पहले जो पशु के मुख्य लक्षण होते हैं
उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। सामान्य समरूप, जो सामान्य स्वरूप है उसके बारे में। आकर्षण शरीर, जो पशु का शरीर है वो देखने के अंदर आकर्षक लगना चाहिए। पशु की चाल, जो पशु है कि वो चलने में कैसा है कि बहुत से पशु चलते नहीं हैं, सुस्ताते रहते हैं, तो इस तरह पशु चलने वाला भी होना चाहिए। मादा जैसे गुण, जैसे मादा पशु होते हैं, मादा पशु काफ़ी आकर्षक होते हैं और वो स्वस्थ भी होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं पशु के नस्ल की। जो पशु के ब्रीड है, नस्ल है। रंग, पशु का जो रंग है रंग के आधार पर। आकार, पशु का आकार के आधार पर। एवं सींगों के आधार पर, जो सींग हैं पशु के वो किस प्रकार के हैं, पशु का रंग किस प्रकार का है, पशु का आकार किस प्रकार का है। इसी प्रकार पशुओं के सिर के बारे में बात करते हैं। मध्यम आकार, जो पशुओं का जो सिर है उसका आकार है जो मध्यम आकार। चौड़े थूथन एवं बड़े नथुने, बड़ी चमकीली आंखें, चौड़ा माथा, मध्यम कान, सीधा नासादंड। स्कंध, स्कंध प्रदेश तथा छाती के मध्य ठीक प्रकार से फैलाव व जुड़ाव वाले होने चाहिए। जो पशु की बैक है, जो पीठ है, जो कमर है, उसके बारे में बताते हैं। जो पीठ है वो सीधी होनी चाहिए, मजबूत और चौड़ी भी होनी चाहिए। कमर चौड़ी, मजबूत एवं समतल होनी चाहिए। पुट्ठे लंबे, चौड़े व मजबूत होने चाहिए। नितंब चौड़े और चर्बी रहित होने चाहिए। अपलस्थी चौड़ी एवं दूरी पर वो होनी चाहिए। पूंछ लंबी, कमर चौड़ी, मजबूत एवं समतल होनी चाहिए। पुट्ठे लंबे, चौड़े एवं मजबूत होने चाहिए। नितंब चौड़े और चर्बी रहित होने चाहिए। अपलस्थी चौड़ी एवं दूरी पर होनी चाहिए। पूंछ लंबी, गुच्छेदार। अपलस्थियों के बीच पूंछ का आगर भाग स्थिर होना चाहिए। टांगें सीधी, एक दूसरे से सही दूरी पर। सुडौल व सुंदर, पिछले घुटने से गुमची तक बिल्कुल सीधी। गुमची मध्यम आकार की तथा घुटने सुंदरता से मुड़े हुए होने चाहिए। खुर छोटे एवं गोल होने चाहिए। बहुत से पशुओं के खुर हैं वो काफ़ी लंबे बढ़ जाते हैं, तो पशुओं के खुरों को बार बार कटवा करके सही कर लेना चाहिए। वैसे आमतौर पर पशुओं के जो खुर हैं वो छोटे और गोल ही पाए जाते हैं। नंबर 2, डेयरी के गुण। सादे स्वभाव वाली, चर्बी रहित, अधिक दूध की क्षमता रखने वाली। गर्दन लंबी और पतली। सुंदर गलकंबल और गला। जो पशु हैं उनकी पतली और लंबी गर्दन होनी चाहिए और गले के ऊपर सुंदर गलकंबल भी होना चाहिए। स्कंद प्रदेश
कंधों के ऊपर उठे हुए एवं तिकोने रूप वाले पचड़, पसलियाँ चौड़ी होनी चाहिए, चपटी, लंबी, दूरी पर स्थित एवं फैलाव वाली होनी चाहिए। जांघें, पशु की जांघें बीच की दूरी अधिक, जो पशु की जांघ होती हैं उनकी बीच की दूरी अधिक होनी चाहिए। अयन के फैलाव के लिए अधिक स्थान का होना आवश्यक होता है। त्वचा, जो पशु हैं उनकी जो त्वचा है मध्यम मोटाई वाली, मुलायम व ढीली, चमकदार और बाल भी होने चाहिए। कोख गहरी, मेहराब के समान सुंदरता से मुड़ी हुई होनी चाहिए। नंबर 3, शरीर की क्षमता। जो पशु का शरीर है उसकी क्षमता, कैपेसिटी किस प्रकार की होनी चाहिए? पशु शरीर की तुलना में आकार में अधिक पाचन क्षमता और शक्तिशाली होना चाहिए। जो पशु की पाचन शक्ति है वो मजबूत होनी चाहिए और पशु वैसे भी देखने के अंदर भी मजबूत और शक्तिशाली होना चाहिए। पेट गहरा, पीछे की ओर गहरा व चौड़ा होता हुआ, मजबूत एवं दूरी पर स्थित, पसलियाँ अधिक फैलाव के साथ होनी चाहिए। हृदय गहरा, बड़ा व लंबाई लिए हुए, पसलियाँ दूरी पर व अधिक फैलाव वाली, अगली टांगों में सीना चौड़ा होना चाहिए। स्तनीय तंत्र, बड़े आकार का, पशुओं का जो स्तनीय तंत्र है वो बड़े आकार का, मजबूती से जुड़ा हुआ, अयन अच्छे गुणों वाला एवं अधिक उत्पादन क्षमता वाला होना चाहिए। अयन अधिक क्षमता एवं आकृति के अनुसार लंबा, चौड़ा व सामान्य गहराई लिए हुए, आगे व पीछे की ओर पूर्णतः विकसित होना चाहिए। मजबूत जुड़ाव, पीछे की ओर ऊंचा व चौड़ा, क्वार्टर्स एक सार एवं संतुलित होना चाहिए। बनावट, प्यारे बच्चों, बनावट मुलायम व लचीला, दूध निकालने के पश्चात पूर्णतः सिकुड़ा हुआ होना चाहिए। थन एक सार लंबाई व नाप वाले गोलाकार आकृति एवं वर्गाकार स्थिति में जुड़े हुए होने चाहिए। दुग्ध शिराएं लंबी, अधिक उभरी हुई एवं फैली हुई, बड़े आकार का दुग्ध कूप होना चाहिए। कितना बचा? प्यारे बच्चों, मुझे सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।